आपने तो अपनी राय का इज़हार किया ना, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मुझे ये बताएं, आप आखिरी दफ़ा कब हुकूमत के साथ बैठे हैं? इलेक्शन कमिश्नर चेंज कराने के लिए, या इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स के लिए, या उसको बेहतर करने के लिए? आप मुझे ये बताएं कि हम कितनी दफा इलेक्शन सॉरी हुकूमत को ये कह चुके हैं कि आए बैठें, और ये पता नहीं कितने प्रोग्राम्स में तो मेरे साथ इनके वज़रा टाइम बना के भाग गए कि जी बैठेंगे, कल बैठेंगे। वो तो आमिर मीर साहब के प्रोग्राम से लेकर पता नहीं कितने प्रोग्राम्स में टाइम बनाया कि जी मुज़ाकरात के लिए बैठना है। जब बैठेंगे तो अगली बातें होंगी ना। और मेरे भाई ये तो प्रोपोगेट मुज़ाकरात, करते हैं ओके, बैठने का, ओके, मुज़ाकरात का। ठीक ठीक, ये नहीं कर, अब मुझे बोलने देंगे अगर आप। हाँ हाँ, ये करे सिर्फ बात। प्रोपोगेट करते हैं, ये सिर्फ प्रोपोगेट करते हैं, ना ये बैठते हैं, ना ये बात करते हैं, और ना ही ये इस प्रोसेस में किसी और को शरीक होने देते हैं। ये एक निज़ाम जो जुल्म का, जबर का और डंडे का निज़ाम है, वो इन्होंने चलाया हुआ है और उसी को ये चलाना चाहते हैं। ओके, ये थोड़ा इस मुल्क में कोई हकीकी जमहूरियत की तरफ कोई सफर करना चाहते हैं। ओके, ठीक है जी। राणा साहब वो कहते हैं, एक तो आप इलेक्शन कमीशन से आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को भी शिकायत है, वो कह रहे हैं कि चौधरी यासीन साहब के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन उखाड़ के आपके लोगों ने फेंक दिए, और आपके ईमा पे ये सब कुछ हो रहा है। बिलावल साहब तो यहाँ तक चले गए कि रियासत फैसला करेगी कौमी मफाद या नून लीग का मफाद, और शफकत अवान साहब कह रहे हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात पे बैठना चाहते हैं या नहीं बैठते, इलेक्शन कमीशन पे बैठना चाहते हैं नहीं बैठते, इसलिए इस इलेक्शन को हम बॉयकॉट किया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्शन फेयर होना ही नहीं है और विल ऑफ द पीपल ही नहीं है। खैर वो एक उनका अपना पॉलिटिकल नैरेटिव भी अपनी जगह पर है, लेकिन वो आप उनके साथ इलेक्शन, कहीं तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ बैठ के कुछ, चाहे मुज़ाकरात आपके पार्टी के लेकिन मैं तो कंडेम करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है। ये जीबी का इलेक्शन हम हारे थे, हमने तो ये नारा नहीं लगाया था, हम भी लगा सकते थे ना, रोना ही है आपने। शवायद तो हैं कोई नहीं, शवायद इलेक्शन रिगिंग के तो मैंने आपको बताया कि इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनके घरों में थे, इनके जो है कैंडिडेट्स के घरों से बरामद हुए हैं, और पता नहीं वहाँ वो थप्पे लगा रहे थे, क्या कर रहे थे। इनकी अपनी जो हुकूमत है सिंध के अंदर, कितने कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस जो हैं वो, और मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शंस के इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। वहाँ MQM लगाती रही है, दीगर जमातें वहाँ लगाती रही हैं, अभी लोकल बॉडीज़ पे कितने ज़्यादा एतराज़ थे। तो इनका अपना जो एक जो रिकॉर्ड है वो इसी तरह का है। फिर आप देखें कि अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक सेंसिटिव सिचुएशन है। जब एक कौमी लीडर इस तरह के जो है वो बयानबाजी करेगा, तो आप तो उस जो एक वहाँ पहली सेंसिटिविटी उसको बढ़ा रहे हैं, आप वहाँ एक तरीके से जलती पे तेल का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। और देखें, इनकी अपनी हुकूमत थी वहाँ, पीपल्स पार्टी की, खुद इनके वज़रा जो हैं वो रिज़ाइन तो नहीं किया था, वो तो एज गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इनका इंग्रेस भी था। उसके बावजूद अगर इनके अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस थे जो इन्होंने पूरे नहीं किए और वहाँ हुकूमत में थे, ये सारे फैक्टर्स इग्नोर करके हमने तो बचाया है। उस वक्त तो वहाँ ना इलेक्शन का माहौल था, ना बचाना नहीं है। ये जो नारे लगा रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान के या आज़ाद जम्मू कश्मीर के मफाद के नारे नहीं लग रहे, ये जो बिलावल भुट्टो साहब लगा रहे हैं। अफसोसनाक कंडेमेबल नारे हैं, क्योंकि आप एक तरफ इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर दूसरी तरफ आप सिस्टम का भी हिस्सा है। तो ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स मेरे नज़दीक तो इमेच्योर पॉलिटिक्स है। सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो इनकी हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इनकी ये अब जो ये रान साहब कह रहे हैं 25% टर्न आउट रहा है, पीपल्स पार्टी कह रही है हलकों में, और वहां कुछ पोलिंग स्टेशन पे 90% वोट कैसे पड़ गए, वो कहते हैं इनके नताइज रोकें, वो डिमांड कर रहे हैं जो डिस्प्यूटेड। ये तो फिर अब शवायद लेके चले जाएं इलेक्शन कमीशन के पास। हमारे पास तो कंट्रोल नहीं है ना इलेक्शन कमीशन का, इट इज़ अ सेपरेट वहाँ। बाकी जहाँ ये PTI की बात है, ये तो ना 11 में ना 13 में, क्या कहते हैं उसको, 3 में ना 13 ना 3 में ना 13 में, तो ये तो एक ऐसी जमात है जो टूट फूट का शिकार है। ना ये कायमा कमेटीज़ में ऑपोजिशन में बैठी हुई है, ना ये कोई फाल किरदार एज ऑपोजिशन अदा कर सकते हैं, ना ये विद इन पार्टी मुज़ाकरात पे कर सकते हैं, वरना आपसे इलेक्शन कमीशन भी डिस्कस करें। देखें, कायमा कमेटियों में बैठे हों तो मुज़ाकरात में बैठने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पे ये अपनी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये तो इनकी तो ये गिनती में ही नहीं है, और अपने आप को ये जो है एक तकसीम ज़दा और एक लड़ाई ज़दा जो है वो इनकी जमात है आपस में। तो मैं इनका तो कोई सर राना साहब कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आप वफाक में अहम ओहदों पर भी बैठे हुए हैं, और आप जिस किस्म की सियासत पीपल्स पार्टी कश्मीर में कर रही है वो तो नुकसान पहुंचा रहे हैं आप लोग इस सारे प्रोसेस को। दूसरा, क्या पीपल्स पार्टी ये इतनी तलखी क्यों आ गई है? मतलब क्या अब इस इलेक्शन के बाद इसका फेडरल पे भी कोई असर दिखाई देगा, या फिर उसके बाद चीज़ें जिस तरह सब सीनियर लीडर्स कह रहे हैं नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ इलेक्शन के बाद, ऐसा ही होगा? क्या होगा आदिल साहब? इलेक्शन के अंदर अगर माहौल खराब किया जाएगा, इलेक्शन हमसे छीनने की कोशिश की जाएगी, तो हम उस पर बिल्कुल एहतजाज करेंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह लेजिस्लेशन के अंदर
अगर मुस्लिम लीग अपनी मर्जी से हमारी कंसल्टेशन के बगैर कोई लेजिस्लेशन लाएगी और हम उसे दुरुस्त नहीं समझेंगे तो हम उस पर बिल्कुल अपोज करेंगे, पहले भी करते रहे, आइंदा भी करेंगे। सो हम एक प्रिंसिपल पे हैं। इस बात की बुनियाद पे हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े, हम तो एक असूल की बुनियाद पे खड़े हैं और हम मुस्लिम लीग पे कोई एहसान नहीं कर रहे कि हम हुकूमत के साथ दे रहे हैं। ना ही मुस्लिम लीग हम पे कोई एहसान कर रही है कि उन्होंने हमें कोई आईनी योद्धों में वोट दिया हुआ है। आईनी योद्धे खाली उनकी वजह से नहीं है, दीगर जमातों की वजह से भी उन्होंने भी हमें वोट दिए हुए हैं, हम सबके मशहूर है। और दूसरी बात यह कि एक अरेंजमेंट है। आज मुस्लिम लीग को शायद बाय इलेक्शंस के बाद कोई सूरत हाल जरा कंफर्टेबल नजर आए, लेकिन हमें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक असूल की बुनियाद पे उस वक्त साथ चले थे। उस वक्त भी लोगों की राय थी कि आपको अपोजिशन में बैठना चाहिए, आपको हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन ये समझ के कि अगर हम इस वक्त मुस्लिम लीग को गवर्नमेंट फॉर्म करने की सपोर्ट फराहम नहीं करते तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी और मुल्क को गैर मामूली नुकसान होने का खतरा है, एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी की है। रही बात कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिलावल साहब की कौन सी बात है जो गलत कहा कि हमारे साथ जाती हुई है, तो आदिल मैं और राना साहब हम तो अपनी अपनी जमातों की बातें करेंगे, कुछ पे इल्जाम लगाएंगे, मैं उन पे लगाऊंगा, पीटीआई हम दोनों पे लगाएगी। लेकिन आप एक काम करो, हम जो इल्जाम लगा रहे हैं वो बसेस देने का है, वो गाड़ियां देने का है, वो इलेक्शन के 4 दिन पहले जो कुछ किया, जो वफाकी वज़रा ने किया है, उसके अलावा जो इलेक्शन के दिन पे धांधली हुई है, कत्लो गारत हुई है, खून बहा है, उसके लिए आप अपने जो रिपोर्टर्स हैं, आपकी मीडिया टीमें हर जगह हैं। मैं सारे चैनल्स को कह रहा हूँ आप अपनी मीडिया टीमों से रिपोर्ट लें कि वहाँ हक़ाइक़ क्या है, जो बातें हम कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग कर रही है, उसमें क्या सदाकत है। फिर आपको ज्यादा बेहतर पिक्चर होगी, फिर आपके सवाल ज्यादा मौसर होंगे। तो सर अब मुझे बताएं कारा साहब, वैसे आपका तो एक तवील सियासी तजुर्बा है, आप अहम वजारतों पे भी, आप ओहदों पे भी रहे हैं, मुझे ये बताएं कारा साहब कि फिर पीटीआई ये कहने पे हक बजानिब क्यों नहीं होगी जब आप दोनों एक दूसरे पे इतने संगीन इल्जामात लगाएंगे कि रियासती वसाइल का इस्तेमाल करके PMLN जो कि ये डिस्कशन हो रही है कि वहाँ बसें भी गई हैं, जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये रिपोर्ट हो रहा है सारा कुछ, लेकिन जब्त कर लिए जी। हाँ, लेकिन भेजी तो है ना जब्त तो हो गई, लेकिन भेजने के बाद जब्त हुई है। तो लेकिन बात ये, फिर ये पीटीआई तो ये कहने पे हक बजानिब होगी ना, ये तो एक कश्मीर और जीबी का इलेक्शन एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ये हम जनरल इलेक्शन में इनके साथ क्या बैठे हैं या क्या तावन करेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट करने को तैयार नहीं, तो हमें कौन एडजस्ट करेगा, फेयर इलेक्शन होगा। सवाल ये है कि आपके कुछ मीडिया वाले साथी भी हमसे यही सवाल कर रहे हैं और मीडिया बाकी जमातों के मुंह में डाल के भी यही बात हमसे पूछ रहा है कि भाई आप एक दूसरे के खिलाफ बड़े तल्ख हो, और कल क्या ये नहीं ऐसा तलकीब कायम रहेगी, क्या आप वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो मिली भगत होगी ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने तो ये कहा ही नहीं। हमें क्या इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमें एक दूसरे के खिलाफ जो तल्ख माहौल है इसी को कंटिन्यू करके आगे पाकिस्तान में और माहौल तल्ख करना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कायरा साहब। हुकूमत कायरा साहब आप माशाल्लाह बहुत, आप गुफ्तगू पर बड़ा मलका रखते हैं, आपने दूसरे साथियों को मेरे साथ टैग करके जोड़ दिया। मेरा सवाल तो बहुत सिंपल है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं हाँ, तो जनरली मीडिया को कह रहा हूं। लेकिन कायरा साहब मैं आपके तजुर्बे से ये समझना चाह रहा हूँ ना कि आप पीटीआई को कैसे समझाएंगे कि इस सिस्टम का हिस्सा बने, जिस सिस्टम पे आप सवाल। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है पीटीआई को। मैं तो अपने कारकुन से बात करूंगा ना, मैं पाकिस्तान के अवाम से बात करूंगा। अच्छा, पीटीआई तो ना किसी की बात सुनने को तैयार है, ना किसी की बात समझने को तैयार। तो जरा मुझे उनकी अपनी मर्जी है, कायरा साहब अगर ये बताएं, अगर पीटीआई ने जो बॉयकॉट किया सिरे से, अगर पीटीआई आपके साथ ही होती इस प्रोसेस में। अगर मुझे बात खत्म करने देते जी कर लें, कंप्लीट कर लें। तो मेरी सिंपल गुजारिश है कि आप हमारी बातों को छोड़ दीजिए। फिर मैं कहूंगा आप अपने तौर पे ये देखिए और ये बताइए कि हमें ये माहौल, ये जो इस वक्त इलेक्शन के अंदर तल्खियां हमेशा होती है, अपोजिशन में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े जाते हैं और फिर इत्तेहाद बनाना पड़े तो इत्तेहाद बना के हुकूमत बनाई जाती है। ये हमारे मुल्क में भी होता है, ये यूरोप में भी होता है, ये सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है। क्या हमें यही माहौल सारी जिंदगी कायम रखना चाहिए? वापस उस हालात में जाना चाहिए कि इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, इसकी तरफ मुंह नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं? क्या वही माहौल वापस लाने से ये कौम की बेहतर खिदमत होगी? अगर तो ये ख्याल पीटीआई का या मीडिया के कुछ साथियों का है कि हमें वही माहौल कायम करना चाहिए, उससे बेहतरी होगी, तो हो सकता है वो दुरुस्त सोच रहे हो। हमारे ख्याल में वो दुरुस्त सोच नहीं है, लिहाजा हम वो करेंगे जिसको हम दुरुस्त समझते हैं। बाकी जिनका एतराज करना है वो उनका हक है, वो एतराज करें। ओके, ठीक।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।